नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है 244, सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोकर, अली सत्यानी पास हो गए। लेट्स स्टार्ट। कार्तिकेय के पास मेरी और पार्वती की शक्तियां, किंतु शासन करने की विद्या नहीं, अनुभव नहीं। क्या आप इस विजय का श्रेय अपने से कहीं अधिक अपने माता पिता को नहीं देना चाहेंगे? संध्या हो गई है कुमार। अभी तक आपने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। मेरा मन नहीं है नंदी। यदि भोजन और जल ग्रहण न करने से मन की व्यथाओं का समाधान मिल जाता तो सारा संसार आजीवन भूखा और प्यासा रहकर अपनी जीविका चलाता, है ना कुमार? मेरी आपसे विनती है, कैलाश चलिए ना। पता है कुमार, कोई कुछ भी कहे किंतु सत्य तो सत्य होता है। मेरे प्रभु ने कहा था कि जब भी कोई उन्नति की ओर अग्रसर होता है, कोई महान कार्य करता है, तो उससे कम शक्तिशाली व्यक्ति ये प्रयत्न करता है कि उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाए, उसे भ्रमित करे, क्योंकि उसकी असुरक्षा इस सत्य को स्वीकारती नहीं है कि उससे भी कोई शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। औरों की ईर्ष्या आपकी सफलता का प्रमाण है, ना कि आपकी असफलता का। इंद्रदेव और किसी और के द्वारा आपके व्यक्तित्व और आपकी उपलब्धियों को परिभाषित करने की कोई आवश्यकता नहीं, कदापि नहीं। आपकी वास्तविकता से सभी अवगत है कुमार, केवल मुझे छोड़कर। मैं तो स्वयं ही ये नहीं जानता कि मैं हूं कौन। मेरे मन में प्रश्न तो उठते, तो उसका उत्तर मुझे नहीं मिलता। मैं तो ये सोचता था कि मैं कृतिका पुत्र हूं, कृतिका लोक ही मेरा सब कुछ है। फिर एक दिन आपका आगमन और मुझे ये ज्ञात हुआ कि मेरे माता पिता कोई और है। मेरा निवास कृतिका लोक नहीं, अभी तो कैलाश है। मैं इस सत्य को स्वीकार कर ही रहा था कि एक और सत्य मेरे समक्ष आ गया कि मुझे क्रीड़ा हेतु नहीं, युद्ध हेतु प्रशिक्षित होना है, क्योंकि मेरा कर्तव्य तो तारकासुर का वध करना है। मेरे हाथों में शस्त्र थमा दिए गए और बना दिया मुझे योद्धा। अपने दायित्व की पूर्ति हेतु मेरा बालपन अधूरा रह गया, किंतु तत्पश्चात भी मैंने अपना दायित्व पूर्ण किया और उसे पूर्ण करने की प्रसन्नता बस आरंभ ही हुई थी। और मुझे ये ज्ञात हुआ कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ भी नहीं।
मैं तो कुछ भी करने के योग्य नहीं। नहीं नहीं कुमार, इंद्रदेव ने जो भी कहा सत्य कहा। हाँ नंदी, उन्होंने सत्य कहा। यदि सभी देवताओं की और मेरे माता पिता की शक्ति मुझे प्राप्त नहीं होती तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। यदि मेरे पिताजी मुझे अपनी हथेली पर ना उठाते तो मैं तारकासुर का वध कदापि नहीं कर पाता। किंतु अब प्रश्न यह है कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। स्कंद, कार्तिकेय, गुहा, बालक, उद्धारक, एक असमर्थ सेनापति, एक अपूर्ण योद्धा, या फिर एक सर्वशक्तिशाली माता पिता का एक बिंब। चंद्रमा की भांति प्रकाशहीन हूं मैं, जिसका अस्तित्व केवल सूर्य के प्रकाश से ही होता है। अब आप ही बताइए नंदी कि मैं हूं कौन। कुमार, नंदी, मैं कृतिका लोक जाना चाहता हूं, यहां से बहुत दूर। वहीं मुझे शांति मिलेगी, एकांत मिलेगा, अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। नंदी, मैं जानता हूं आपको मेरी बहुत चिंता है, किंतु अब कृपा करके मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ये आपसे मेरी विनती है, मेरे पीछे मत आइएगा। क्षमा करे कुमार, महादेव और माता पार्वती के अनुपस्थिति में आपका ध्यान रखना ही मेरा दायित्व है। मुझे क्षमा करे। हमें क्षमा कीजिए स्वामी, संदेह नहीं, हमें हमारी ईर्ष्या आपके पीछे खींच लाया, किंतु हमें प्रसन्नता है कि हम आए, अन्यथा हमें हमारी ईर्ष्या पर ग्लानि कैसे हो। आपके मुख से ये सुनकर कि आपके जीवन में हमारा स्थान क्या है, हम पुनः आश्वस्त हो गए हैं स्वामी। तुम्ही ने कहा था ना पार्वती, प्रेम प्रतिदान की अपेक्षा नहीं करता। उसी प्रकार सच्चे प्रेम ईर्ष्या व ग्लानि का कोई स्थान नहीं होता। इन दोनों भावनाओं को अपने मन से निष्कासित करो। अब इसी क्षण, क्योंकि जिस संबंध में ईर्ष्या व ग्लानि वास करने लगे, वहां प्रेम का स्थापित होना संभव ही नहीं। जी
जी, यहाँ पे कार्तिकेय कुमार जो हैं बहुत सारे सवालात उनके मन में जन्म ले चुके हैं और वो जिस पोज़ीशन में से गुज़र रहे हैं, उनके सवालात बनते भी हैं यहाँ पे। देखें, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाली बात थी कि एक बालक थे वो, अपनी माताओं के पास वो पले-बढ़े और थोड़ा-सा वो बड़ा हुए तो उनको पता चला कि वो कृतकाएँ जो हैं उनके पुत्र ही नहीं हैं। तो उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ा झटका था, इस सारी चीज़ों को सहन करना और मान्यता देना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई। लेकिन उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया और शिव जी को और माता पार्वती जी को अपना माता और पिता मानने में उनको टाइम तो लगा, लेकिन उन्होंने माना। अभी उस चीज़ को स्वीकार ही किया था कि साथ ही एक और बात सामने आ गई उनके, एक और चैलेंज सामने आ गया कि आपको युद्ध करने के लिए तैयार होना है। क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है वो एक बहुत बड़े कार्य को पूरा करने के लिए हुआ है। आपने तारकासुर को जो है ना उसका वध करना है और जो संसार है उसको तारकासुर के ज़ुल्मों से मुक्ति दिलवानी है। फिर उन्होंने युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दी और उनका बालपन जो था वो उसी चीज़ में गुज़र गया। जब वो थोड़े से जवान हुए तो फिर उन्होंने युद्ध किया। युद्ध में जितनी भी उनके पास शक्तियाँ थी, उनकी अपनी मेहनत भी थी। ठीक है, शिव जी का वरदान भी था, माता पार्वती जी की भी कह लें कि एक वरदान उनके साथ था। पहचान उनकी वजह से उनकी है, लेकिन वो चाहते हैं कि अपनी भी तो कोई उनकी पहचान हो ना। कार्तिकेय क्या हैं, वो भी तो किसी को पता होना चाहिए कि वो भी कुछ हैं। तो वो इस चीज़ का उनके मन में ये सवाल जो है वो जन्म ले गया है कि इट्स मीन के तारकासुर का जो वध हुआ है, जिस तरह से देवराज इंद्र कह रहे थे कि अगर शिव जी अपनी हथेली पे आपको ना उठा के उसकी तरफ जो है वो बढ़ाते तो आप जो है तारकासुर का वध ना कर पाते। अब कार्तिकेय कुमार जो है वो उनके मन में शंका आ गई है कि वाकई ये सही बात है, फिर मैं क्या हूँ, उनका क्या रोल है। यहाँ पे ये चीजें जो हैं सिर्फ और सिर्फ अब शिव जी उनकी इस शंका को दूर कर सकते हैं, वरना देवराज इंद्र जो हैं जिस तरह से उन्होंने ये बातें की हैं वो उनके मन में घर कर गई हैं। अब उनको बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए और बहुत सारे सवालों के जवाब लेने के लिए अभी तो वो भटक रही हैं इधर उधर। लेकिन ये है कि नंदी महाराज उनका साथ नहीं छोड़ रहे, वो उनके साथ ही हैं। बिल्कुल जी। और नंदी महाराज उनको समझा रहे हैं कि वो इंद्रदेव हैं, उन्होंने ऐसी बात कर दिया, आप अपने मन को साफ रखें, आप अपने मन में ऐसे क्वेश्चन ना आने दें। आपकी भी वैल्यू है, आपका आप सब कुछ सब जानते हैं कि आप में कितना सामर्थ्य है, आपने किस तरह जो है वो तारकासुर का वध किया है। तो बस लेकिन ये है कार्तिकेय के मन में जो है वो ये आ गया है कि अगर शिव जी या पार्वती जी जो हैं उनका आशीर्वाद या उनके वरदान या ये सारा कुछ ना होता तो मैं कुछ भी ना होता। हालांकि उनके माता पिता हैं तो आशीर्वाद उनका होगा तो तभी जो है ये सफल भी होंगे। और लेकिन ये इन्होंने अपनी मेहनत भी की है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन ये इंद्रदेव जी की जो है वो बातों में आ गए हैं, उनकी बातें जो हैं इनके दिल पे लग गई हैं और अब ये एक किस्म का समझ रहे हैं, इनका मन जो है वो भटका हुआ है और उसमें क्वेश्चन बहुत सारे आ चुके हैं। अभी शिव जी ने भी जो है जैसे कहा था कि खुद ही जो है वो इसके सवाल जवाब जो है वो ढूंढेंगे, ये खुद ही रास्ता ढूंढेंगे। तो अब जो है वो कैसे इस चीज़ से निकलते हैं ये बाहर, क्योंकि मन जो है उनके अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जिनके उनको जवाब ही नहीं मिल रहे कि मैं असल में हूँ कौन। शुरू से लेके जो है वो मुझे यही था कि मैं कार्तिक कार्तिक लोक में जो है वो बस मेरा यही है सारा कुछ और यही मेरी दुनिया है और कार्तिकाएँ जो है मेरी माताएँ हैं। तो उन्हीं में जो है वो मैं था। फिर आप लोग आ गए तो फिर जो है वो मैं कहानी और हो गई और मुझे मेरा अस्तित्व जो है वो नहीं पता कि मैं असल में हूँ कौन, क्या हूँ अंदर से। तो मेरे पास आशीर्वाद ना होता, मेरे पास वरदान ना होते, ये सारा कुछ ना होता तो मैं कुछ भी ना कर पाता। तो वो सारा कुछ करने के लिए जो है वो ज़ाहिर है कार्तिकेय ने जो है इतनी मेहनत की है, बचपन से लेके अभी तक जो है इतनी मेहनत की है, कठिन प्रयास किए हैं और प्रैक्टिस की है, तभी जाके जो है इस काबिल हुए हैं और इनकी खुद की मेहनत भी शामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके मन में जो है वो एक ज़हर घोल दिया गया इंद्रदेव जी की तरफ से। अब जो वो कह रहे थे कि कार्तिक लोक में मैं जाऊंगा वापस, वहीं पे मुझे मेरे क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन के आंसर सॉरी। तो वहां पे जाके मैं पूछ लूंगा अपनी माताओं से या वहां से ढूंढूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि शिव जी जो हैं उनको ये अच्छा नहीं लगेगा शायद।
पर ये तो आगे पता चलेगा कि क्या अब क्वेश्चन के सवाल जवाब जो है वो ढूंढ पाते हैं या अभी भी जो है वो इसी तरह इनका मन जो है विचलित रहेगा, व्याकुल रहेंगे। और दूसरी साइड पे जो है माता पार्वती जी जो है वो भी शिव जी से कह रही थी कि आपके मुख से जो है ये सारा कुछ सुन के, अपना स्थान का सुन के जो है बड़ी जो है वो सुकून आया है। और लेकिन शिव जी कह रहे थे कि प्रेम जहाँ पे होता है वहाँ पे जो है वो, मेरे ख्याल में जो जिक्र कर रहे थे वो शक ही कर रहे थे कि शक नहीं होना चाहिए मन में, और अभी जो है वो सारा कुछ निकाल दें मन से, तो प्रेम जो है वो, अगर वो सारा कुछ होगा तो प्रेम नहीं होगा फिर। तो वही चीज़ें मेरे ख्याल में समझा रहे थे उनको भी। चलें जी आगे देखते हैं कि कार्तिकेय जो हैं वो अपने मन को जो है वो सही कर पाते हैं या इसी तरह रहते हैं, या शिव जी जो हैं उनकी हेल्प करते हैं, या शिव जी उनको समझाते हैं कुछ। बिल्कुल जी, और देखना पड़ेगा। और सिचुएशन जो है कॉम्प्लिकेटेड होती है नंदी महाराज के लिए भी, और वो भी इस चीज़ को नहीं छोड़े। मुझे लगता है कि वो कृतिकाओं के पास वहाँ पे जाएंगे, कार्तिक और वो उनके साथ जाएंगे। और अभी शिव जी तक या माता पार्वती जी तक जो है वो बात नहीं पहुँची, उन्हें नहीं खबर हुई। लेट्स सी वो उन तक खबर पहुँचते हुए क्या सिचुएशन होती है, क्या रिएक्ट करते हैं, वो भी देखने लायक होगा। और लेकिन यह है कि इंद्र देव जो है उन्होंने एक शक जो है वो उनके जहन में डाल दिया, एक सवाल है ऐसा जिसका वो जवाब ढूंढने के लिए पता नहीं कब तक भटकेंगे या क्या सिचुएशन होगी। तो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जी, देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।